हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमजे सर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका माजिद सर और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल पास हैं। 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की शुरुआत होने जा रही है। तो आज हम लोग एक लेके आए हैं बोर्ड के आपके लिए एक डेमो कॉपी, जो कि बोर्ड की कॉपी आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। बट ये जो कॉपी है ये डेमो कॉपी है। आपको ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए हैं कि आप अपनी बोर्ड कॉपी में कैसे एंट्री फिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो बोर्ड की कॉपी, इसको ध्यान से आप देखिए। वैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में एक ही जैसी कॉपी होती है, यानी कि आपको ये डिटेल अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हो उसमें भी और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी वर्क करेगी। तो इन कॉलम को ध्यान से देखिएगा और ये डेमो कॉपी आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। यहाँ पे मोहर लगी होगी केंद्र व्यवस्थापक की, और ये देखिए लिखा है उसके नीचे अगले उस पर केंद्र की मोहर। और ये देखिए यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है इंटरमीडिएट परीक्षा। तो नीचे सबसे पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ लें क्या दिया गया है, उसके बाद हम लोग अपनी इस कॉपी को भरना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखें। तो इस चीज़ को आपको स्पेशली ध्यान रखना है, कहीं भी कॉपी में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। तो इस पर जो भी पृष्ठ भाग पर निर्देश दिए गए हैं उनको ध्यान से आपको पढ़ना है और उनका पालन करना है। और भी देखिए तो आपका जो डेटा दिया गया है वो लिखा है सिर्फ क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। आपको सिर्फ कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 6 तक भरना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा कक्ष निरीक्षक भरें, यानी कि आपको 1 से लेकर 6 तक जो डेटा है वो फिल करना है। उसके अलावा और जो डेटा है वो कक्ष निरीक्षक का है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अपने इस डेमो कॉपी को हम लोग भर के चेक करते हैं। तो परीक्षार्थी का सबसे पहले कॉलम देखिए हमें मिल रहा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो आपको जो भी प्रवेश पत्र पे आपका अनुक्रमांक होगा उस अनुक्रमांक को आपको भरना है। मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए कोई भी अनुक्रमांक ऐसे भर रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा आपको अपना ही अनुक्रमांक भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको चेक करने के लिए एक अनुक्रमांक भर रहा हूँ। देखिए 3, 4, 5 ऐसे करके मैंने एक अनुक्रमांक भर दिया है। यहाँ पे चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और चलिए लाख में चलते हैं। ये देखिए लाख। तो अब आप इसको चेक कर लिए इस अनुक्रमांक को एक बार। मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपको अनुक्रमांक दिखाया है। इस पॉइंट को आपको स्पेशली दिमाग में याद रखना है। अपना प्रवेश पत्र आपको अच्छे से चेक करना है और उसमें जो भी आपका अनुक्रमांक है प्रवेश पत्र में उसी को आपको यहाँ पर लिखना है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अनुक्रमांक आपको अंकों में भी लिखना और उसी के नीचे लिखा है शब्दों में। तो शब्दों में अनुक्रमांक को हम कैसे लिखेंगे, तो अब हम अपने रोल नंबर अनुक्रमांक को शब्दों में लिखेंगे। चलिए आइए नीचे आपको सेकंड नंबर पे कॉलम यहाँ पे दिख रहा है आसानी के साथ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो आइए अपने अनुक्रमांक को हम शब्दों में लिखते हैं। आप देखिए ये हमारा अनुक्रमांक है, डेमो के तौर पे है, इस पे आपको आपका अनुक्रमांक रखना है। तो ये 1,23,456 है। तो इसको हम लोग बिल्कुल ईजिली आसानी से लिख देंगे। चलिए मैं लिख के यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 1 लाख हमने लिख दिया आसानी से। 23,000 और आगे क्या है आप देखिए इधर 456। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 456। चलिए इसको भी चेक कर लिया। आप लोग रोल नंबर भरते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे अपने रोल नंबर का। ये रोल नंबर पहले भी मैंने बता दिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, दिखाने के लिए कि कैसे आपको भरना है। आपका रोल नंबर आपके प्रवेश पत्र पे है, उसको बिल्कुल अच्छा से देख लिएगा और उसी रोल नंबर को आप लोग यहाँ पे भरिएगा जब आपको कॉपी मिलेगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलम पे पहुँचते हैं, थर्ड पेज जहाँ पे लिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो विषय जैसा कि आप सभी को पता
होता है आपका पहला पेपर हिंदी का है, तो जब हिंदी का पेपर रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने विषय को लिख देंगे हिंदी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हिंदी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको कॉपी भरनी है। तो हिंदी आपको लिखा हुआ दिख रहा, और इसके बाद प्रश्न पत्र। तो आपको पता है हाई स्कूल में सिर्फ हिंदी का एक ही पेपर अब होता है, क्योंकि हाई स्कूल में जैसा कि एक ही पेपर होता है तो आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र पे लिखना है केवल। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं केवल, प्रश्न पत्र जहाँ पे है वहाँ पे हमें लिखना है केवल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल। तो विषय में हिंदी हमने लिख दिया और प्रश्न पत्र में लिख दिया केवल। और उसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देखिए जो कि दिख रहा है आपको, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो संकेतांक के लिए आपको याद रखना है जो आपका पेपर होगा, जैसा कि मैंने अभी एक पेपर लिया है, इस पे 801 AM लिखा है, बट आपका जिस दिन पेपर है उस दिन पेपर पे आपको संकेतांक बिल्कुल अच्छे से देखना है और उसी संकेतांक को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 801 AM। आपका जो भी पेपर में संकेतांक होगा उसको आपको लिखना है, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल आसानी से पहुँच गए, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको एंट्री करनी है इन सारे कॉलम्स की। इसके नीचे 4th नंबर पे देखिए अब लिखा है परीक्षा का दिन। तो आपको ध्यान रखना है किस दिन पेपर है उस दिन को यहाँ पर लिखना है। तो जैसा कि 22 तारीख को पेपर है आपका हिंदी का, तो यहाँ पे 22 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो यहाँ पे परीक्षा का दिन में हम लोग लिखेंगे बृहस्पतिवार। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं बृहस्पतिवार। ये देखिए लिखा हुआ आपको आसानी से दिख रहा है। यहाँ पे लिख दिया गया परीक्षा का दिन जो कि है बृहस्पतिवार। और 22 मार्च को बृहस्पतिवार है और 22 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। परीक्षा तिथि हाई स्कूल का, क्योंकि हम फिल करके आपको दिखा रहे हैं, तो हाई स्कूल का पेपर तो फर्स्ट टाइम होता है, आपको याद रखना है। पाली के लिए प्रथम द्वितीय, इंटर का द्वितीय पाली सेकेंड टाइम होगा। आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा, उसको चेक करना पड़ेगा आपको टाइमिंग शेड्यूल, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम। तिथि सबसे पहले देखिए डेट हम लोग आइए लिखते हैं परीक्षा तिथि में। तो तिथि जैसा कि हिंदी का पेपर 22 तारीख को है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22। और 22 फरवरी से आपका पेपर है, तो 22 फरवरी 2024। इसको बिल्कुल आसानी से आपको लिख देना है डेट को, 22 फरवरी 2024। पाली भी लिखा था, यानी कि किस टाइम है, तो आपका है फर्स्ट टाइम, तो यानी कि इसको प्रथम। फर्स्ट मीटिंग में पेपर है हाई स्कूल का तो प्रथम, अगर इंटरमीडिएट का है तो आप चेक करिए, आपका सेकंड टाइम है तो द्वितीय पाली डालिएगा, और अगर प्रथम फर्स्ट टाइम है तो प्रथम पाली डालिएगा यहाँ आसानी के साथ। और उसके बाद अब हमारे 5 नंबर तक हो गए हैं कॉलम। अब हमें सिर्फ 6 नंबर जो कि लिखा है केंद्र का नाम, इसको भरना है। और केंद्र का नाम आपका जहाँ पे पेपर है आपके प्रवेश पत्र पे केंद्र का नाम लिखा रहता है, बिल्कुल आसानी से अपने केंद्र आप चेक करिए और जहां आपका केंद्र है उसका नाम आप लिख दिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं डेमो के लिए, AMJ इंटर कॉलेज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं AMJ इंटर कॉलेज, AMJ इंटर कॉलेज अमेठी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इंटर कॉलेज का नाम लिख दिया AMJ इंटर कॉलेज अमेठी। बट आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया, आपको अपना रोल नंबर अच्छे से तैयार रखना है। ये रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डेमो के तौर पे दिखाई गई हैं कि कैसे आपको एंट्री फिल करनी है। आपको अपने प्रवेश पत्र से सारी जानकारियाँ, चाहे वो केंद्र का नाम हो, आपका पेपर किस तारीख को है, सब्जेक्ट और आपका जो भी संकेतांक होता है, विषय कोड जो भी होता है पेपर पे, उसको ध्यान
से तैयार रखना है। इन सभी पॉइंट्स को आपको बिल्कुल अच्छे से भरना, और इसके साथ साथ इसके नीचे आपको पढ़ लेना है ध्यान से, कक्ष निरीक्षक भरें। इसके नीचे आपको 6 नंबर के आगे कुछ भी नहीं भरना है, बाकी का काम कक्ष निरीक्षक पूरा करेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होगी ये सब डेटा भरने का नीचे जो भी दिया गया है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट से 6 नंबर तक कॉलम तक आपको ये एंट्रियां भरनी है। सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर अंकों में भरना है, उसके बाद रोल नंबर आपको शब्दों में भरना है, फिर आपका विषय कौन सा है, विषय, प्रश्न पत्र, और उसके बाद प्रश्न पत्र पर आपको चेक करना है कौन सा संकेतांक है। जो भी संकेतांक आपके प्रश्न पत्र पे है उसको आप डालिएगा। आपका एग्ज़ाम किस दिन है, परीक्षा का दिन, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको यहाँ पर उस दिन का नाम लिख देना है। परीक्षा तिथि, आपकी डेट डालनी है, और उसके साथ साथ पाली आपको डालना है, जिस टाइम आपका पेपर है, प्रथम पाली या सेकंड टाइम में, उस हिसाब से डाल देना है। और केंद्र का नाम आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये जो कॉपी भर कर आपको बताई गई, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे भरना है। और उसके साथ साथ ये एक डेमो कॉपी है जिससे आपको मदद मिल सके आपके एग्ज़ाम में डेटा जो भी भरना है उसको भरने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी एंट्रियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को ट्राई करिए। ज़्यादा आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी कॉलम आपको 1 से लेकर 6 तक बताए गए, ये सभी कॉलम आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से भरना है। इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपको इन कॉलम्स को भर लेना है। और इसके साथ साथ कुछ जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं कि जो टोटल पेजों की संख्या होती है वो आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा है 28 पृष्ठ कवर सहित, यानी कि 28 पेज आपकी कॉपी में मिलने वाले हैं, वो भी कवर पेज के साथ ही। इस पेज के साथ जो पेज आपको भरा हुआ ये दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं कि आपको हर पेज में अपना रोल नंबर आपको लिख देना है, और अगर हर पेज में नहीं लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कॉपी के लास्ट वाले पेज पे आपको अपना रोल नंबर अवश्य लिख देना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का स्पेशल आप लोग ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि जो ये कॉपी भरने का तरीका आपको बताया गया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी के लिए एमजे सर चैनल यही मनोकामना करता है कि आप लोग बढ़िया सा मार्क्स अचीव करें और टॉपर बनकर आएँ। जय हिंद, जय भारत।